मॉर्निंग बच्चों। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों, दैनिक जीवन में प्रतिदिन हम एक से अनेक पदार्थों में परिवर्तन को होते हुए देखते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आपकी माताजी के द्वारा आपसे बोला जाता है कि शीतल पेय बनाने के लिए 1 गिलास पानी में शक्कर को घोलिए। तो आप जब 1 गिलास पानी में शक्कर को घोलते हैं, शक्कर पूरी तरीके से घुल जाती है और विलयन बन जाता है, तो ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। एक अन्य उदाहरण, दूध से दही का बनना। दूध से दही को जब हम बनाते हैं तो ये भी एक परिवर्तन है। अब ऐसे अनेक उदाहरण हम दैनिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं। अब इनमें से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं भौतिक परिवर्तन में। तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा हम देखेंगे, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, माप, रंग या अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात उसके आकार या रूप में तो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, अर्थात ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसके अन्य उदाहरण हम देखेंगे, जैसे कि रबर को खींचना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चाक से पाउडर का बनना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण भौतिक परिवर्तन का हम क्रियाकलाप के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे कि ये एक कागज है। अगर हम इस कागज को 4 लगभग बराबर टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं या काट देते हैं, तो ये कागज जो है 4 भागों में तो ये बट जाएगा, इसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये 4 अलग अलग भाग हम देख सकते हैं इस कागज के हो गए, परंतु अगर हम इसको वापस पुनः यदि जोड़ते हैं, एकत्रित करते हैं, तो ये कागज के लगभग हम मूल रूप को प्राप्त कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कागज का काटना या कागज को 4 भागों में विभक्त करना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब भौतिक परिवर्तन के बाद हम आते हैं रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया मीन्स यदि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो चुका है, तो हम उसको वापस उसकी मूल अवस्था में नहीं ला सकते। उदाहरण के माध्यम से हम इसको और समझते हैं। पहला उदाहरण है भोजन का पचना या भोजन का पाचन। उदाहरण के लिए, हमने भोजन किया, भोजन में हमने दाल रोटी को ग्रहण किया, खाया, तो मुंह से चबाने के पश्चात भोजन पेट में जाता है। यहाँ जठर रस और अन्य रसों के माध्यम से भोजन का पाचन हो जाता है। अब इस जो भोजन का पाचन हो चुका है, इसको वापस मूल रूप में अर्थात रोटी के रूप में हम वापस नहीं ला सकते। तो ये इस प्रकार के उदाहरण जो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण फलों का पकना। मान लीजिए आम
कच्चा आम पेड़ में लगा हुआ है। कुछ समय के पश्चात डाल में लगा लगा आम पक जाता है, पीला पड़ जाता है, उसमें दबने लगता है, ठीक है, उसका कलर पीला हो जाता है। अब वो पका हुआ आम को हम वापस कच्चे आम हरे कलर के रंग के आम में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो एक ये अन्य उदाहरण है हमारा रासायनिक परिवर्तन का। तीसरा है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहा जब वायु एवं नमी के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो लोहे में जंग के रूप में एक परत चढ़ जाती है, जम जाती है। तो लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसको हम एक समीकरण के माध्यम से भी हम देख सकते हैं, लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगने एक रासायनिक परिवर्तन है जिसको हम समीकरण के माध्यम से भी देखते हैं। लोहे में जंग लगना, लोहा Fe आयरन प्लस ऑक्सीजन O2 जो कि वायु में उपस्थित होती है, प्लस जल नमी। H2। जब इन तीनों के संपर्क में लोहा आता है तो जंग अर्थात आयरन ऑक्साइड Fe2O3 ये इसका सूत्र है, में परिवर्तन लोहा जो है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो एक ये अपना उदाहरण हो गया रासायनिक परिवर्तन का। अब हम रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तनों को चार्ट के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझते हैं। भौतिक परिवर्तन का पहला उदाहरण आप चार्ट में देख सकते हैं, रबर। रबर ये अभी अपने मूल स्वरूप में है, मीन्स वृत्ताकार आकार में है, और अगर इसको हम खींच दिया जाए हमारे द्वारा तो इसके आकार में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इसके गुण में परिवर्तन नहीं होता है। इसका जो भी गुण है, जो काम है, वो उसी काम में आएगा। तो ये एक उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। दूसरा है चाक। चाक को यदि हम पीस के पाउडर बना दें, या बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में लिखते लिखते चाक के पाउडर की परत नीचे जम जाती है, उसको हम एकत्रित करके और उसमें थोड़ा सा जल मिला के, उसका थोड़ा सा गीला करके और बेलनाकार आकार में यदि उसको बेल दिया जाए तो हम वापस चाक के रूप में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये एक अन्य उदाहरण हो गया अपना भौतिक परिवर्तन का। फिर इसके बाद है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो गर्म होने पर ऊष्मा पाकर मोमबत्ती तरल रूप में परिवर्तित हो जाती है, और पूरी तरीके से जलने के बाद जब बुझ जाती है मोमबत्ती, कुछ देर के बाद ठंडी होने पर वह सॉलिड फॉर्म में, कठोर रूप में हो जाती है, ठोस फॉर्म में, ठोस के रूप में हो जाती है। इस ठोस मोमबत्ती को हम ऊष्मा देकर और सांचे में ढालकर वापस मोमबत्ती के मूल रूप में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो एक ये अन्य उदाहरण भौतिक परिवर्तन का अपन ने देखा। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन। अभी हमने समीकरण के माध्यम से भी देखा, लोहे में जंग लगना। ये आप कील देखेंगे, ये नई कील है, फ्रेश, इसमें अभी कोई जंग नहीं लगी है। अगर इसको हम कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दें तो ये वायु और नमी के संपर्क में, जल के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आके ये जंग के रूप में परिवर्तित Fe2O3 आयरन ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित
हो जाती है। अब कागज का हमने अभी भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण देखा था, 4 भागों में उसको विभक्त करके, वो कागज का भौतिक परिवर्तन था। परंतु अगर कागज को जला दिया जाए तो कागज जलने के पश्चात कार्बन के रूप में, जो राख जिसको हम बोलते हैं, परिवर्तित हो जाता है। तो ये कागज का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मीन्स अब कागज में रासायनिक परिवर्तन हो चुका है। हम इस जले हुए कागज को वापस मूल रूप में, इस रूप में कागज के नहीं ला सकते। इसके बाद हम आते हैं माचिस की तीली। माचिस की तीली में जो फास्फोरस लगा होता है, अगर हमने माचिस की तीली का उपयोग किसी चीज़ को जलाने के लिए कर लिया है, मान लीजिए हमने अगरबत्ती जलाने के लिए माचिस की एक तीली का उपयोग कर लिया है, तो जलने के पश्चात माचिस का जो फास्फोरस है वो कार्बन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब जली हुई तीली को हम वापस उसके मूल रूप में नहीं ला सकते हैं। तो ये भी एक आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आप देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य कुछ दैनिक जीवन के जो हमारे क्रियाकलाप हैं, जैसे अब अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, तो गर्मी में दही का उपयोग अपन खाने में अधिकांश करते हैं। तो दूध से दही का बनना, ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगर दूध से दही एक बार बन गया तो फिर दही को हम वापस दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इसके अलावा यदि हम पानी में, अभी हमने शक्कर का उदाहरण देखा था, और अगर पानी को हम आग में रख के गर्म करते हैं और उसके ऊपर एक हम ढक्कन ढाक देते हैं, तो पानी जो है वो वाष्प बन के ढक्कन की तली पर नीचे एकत्रित वाष्प के रूप में हो जाता है, और इसी पानी, ये मतलब वापस अपने पानी के रूप में तरल रूप में वापस हो जाता है। तो ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और इसी जल को, पानी को अगर हम फ्रिज के फ्रीजर में रख देते हैं, किसी बर्तन में, किसी सांचे में, तो ये बर्फ़ का रूप ले लेता है, ठोस रूप में हो जाता है पानी। और जब पानी को वापस, उस ठोस रूप को, बर्फ़ को हम वापस फ्रिज से बाहर निकाल कर अगर रख दें कुछ समय के लिए, तो ये वापस अपने जल के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये पानी की अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, तरल अवस्था, वाष्प अवस्था एवं ठोस अवस्था, लेकिन उसके गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जल है तो वो जल ही रहेगा।